ओम शांति। आइए सुनते हैं 27 नवंबर 2023 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, भले सारा दिन तुम अपने कर्म करो, शरीर पालन के लिए, घर में बच्चों की देखभाल करने के लिए, यानी अपने घर को चलाने के लिए कर्म करो, परंतु रात को सोते समय ज़रूर याद में लाओ कि ये मेरा परम पिता परमात्मा है। ये सृष्टि चक्र ड्रामा कैसे चक्र लगाता है, यही मनमना भाव है। इसी को मनमना भाव कहते हैं। चक्रवर्ती राजा अगर बनना है तो अपने 84 जन्मों को ज़रूर याद करना है। फिर बाबा ने कहा, जिनकी बुद्धि में, यानी जिन बच्चों की बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज्य है, वही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। और यह मंजिल बच्चों बहुत बड़ी है। अगर माया के वश हुई होकर विकारों में फंसी का ताला कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बिल्कुल बुद्धि में समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। इसलिए कभी भी अपनी मत पर मत चलो। कोई भी कर्म करो, शिव बाबा की राय लेके करो। ये समझो कि शिव बाबा मेरे साथ हैं और मुझे करा रहे हैं मुझसे। शिव सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। जितना विशाल बुद्धि बन सर्विस करेंगे और श्रीमत पर चलेंगे, उतना ही तुम्हें जास्ती धारणा होगी और तुम्हारी खुशी भी बढ़ेगी। तुम्हारी मन बुद्धि का ताला भी खुलेगा। आगे का रास्ता भी तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा। सारा दिन बच्चों, शिव बाबा की याद बुद्धि में तुम्हारी रहनी चाहिए कि करता धरता सब मेरा शिव बाबा है। वही सब कुछ अच्छे अच्छे काम कराता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, माया के तूफान इस कलयुग की दुनिया में तो जरूर आएंगे, लेकिन तुम तो कलयुग की दुनिया में नहीं हो। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो। इसलिए तुम्हें संशय बुद्धि नहीं बनना है, नहीं तो अवस्था कैसी होगी, बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाप के पास सरेंडर हुए हो, यानी भगवान के बने हो, तो तुम्हें सर्विस भी ज़रूर करनी है, तभी बाद बाप से रिटर्न मिलेगा। अगर सिर्फ खाते रहे, सेवा नहीं की, तो जमा किया हुआ भी खत्म हो जाएगा एक दिन। फिर क्या तुम लोगे। अंत समय कभी भी आ सकता है कि ये घोर कलयुग है। इसलिए तुम्हें पुरुषार्थ लगातार करना है। निरंतर अपने पिता की याद करने में ही तुम्हारा मन लगे। याद में रहने का गुप्त अभ्यास चलता रहे। इसी में ही तुम्हारा बच्चों कल्याण है। जैसे और साथ ही मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की तुम्हें सर्विस भी बहुत ज़रूरी करनी है। फिर शिव बाबा ने कहा कि प्रश्न में कहा कि माया किन बच्चों को याद में बैठने नहीं देती। और उत्तर में बाबा ने कहा, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, यानी फंसी, यानी कोई एक बात हो गई, उसमें तुम्हारा मन वही बराबर मन में चल रहा है, उसको फंसी कहते हैं। जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ, ताला लगा माने यानी बाप की बिल्कुल भी एक बार याद नहीं आई, पढ़ाई अच्छी रीत नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती है, वह मनमना भाव रह नहीं सकते। फिर शिव बाबा ने लास्ट में कहा, फिर सर्विस के लिए भी बच्चों उनकी बुद्धि चलती नहीं है। श्रीमत पर जब बच्चे नहीं चलते हैं तो कारण क्या है, नाम का बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं। तो क्या होगा, जब तुम्हारे कर्म नहीं अच्छे होंगे, जब तुम बाप के अपने याद नहीं करोगे, तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें भी नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चों, गीत सुना है, गॉड फादर को ही सब बुलाते हैं, यानी भगवान को ही सब बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। बाप को कहेंगे, जाओ आओ फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है। बाबा ने कहा कि यह कोई ऐसा नहीं है पढ़ाई कि जिसमें तो बच्चों को कोई भी नुकसान पहुँचे। धारणा में बाबा ने कहा, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस तुम्हें बच्चों करनी है। कभी भी तुम्हें संशय बुद्धि नहीं बनना और निश्चय बुद्धि बनकर पढ़ाई करना है, कभी छोड़ना नहीं है। हमेशा खुश रहना है। शरीर का निर्वाह करने के लिए सभी कर्म करने हैं। अपने घर गृहस्थ को लेकर के बहुत अच्छी संभाल करनी है।
श्रीमत में अपना कल्याण अगर समझते हो तो अच्छी रीत भगवान की मत पर तुम्हें चलना है। वरदान में बाबा ने कहा, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी मन से भी सेवा कर सकते हो, यानी मन में अपने एक भी संकल्प चला लो, विश्व का कल्याण हो या उस व्यक्ति का कल्याण हो या उसके घर के सारे रोग दूर हो जाए, कोई भी दुखी ना हो। और वाचा से मतलब अच्छा बोलो, जो कुछ सुनाओ अपने पिता की महिमा सुनाओ, कम बोलो, अच्छा बोलो, धीरे बोलो। कर्मणा से हाथ अच्छे काम में लाओ, बुरे काम में मत लाओ। फिर बाबा ने कहा, उनका हर बोल योग युक्त युक्ति युक्त होता है, वे आवश्यक बोल ही बोलते हैं। व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। वे सदा एकांत प्रिय रहते। एकांत प्रिय मैंने उनको मतलब थोड़ी जगह पे, शांत जगह पे उनको अच्छा लगता है। बाबा ने कहा, वो एक के ही प्रिय होते हैं। किसके प्रिय होते हैं? भगवान के प्रिय होते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा कि उनके लिए सिर्फ एक शिव बाबा ही होता है। बाबा ने कहा, उनके लिए एक शिव बाबा ही होता है। पिता की आज्ञा मानना, इससे बढ़कर कोई अच्छा कर्म नहीं है। सबसे अच्छा कर्म यही है। स्लोगन में बाबा ने बताया कि बच्चों, संपूर्ण नष्टो मोहवाह है, जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। मेरा नहीं कहना, भगवान का सब है, सब पिता का है, पिता का ही सब कुछ है, हम बस करने वाले हैं। बाबा करा रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। लास्ट में शिव बाबा ने कहा, जिन बातों को सुनते हो वो बातें अपनी बुद्धि में रख कर याद किया करो और मन में दोहराया करो। शिव बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।